Hello my friends, welcome to YouTube channel. I am your host इंद्रानी. Please subscribe my channel and press the bell icon button. Friends, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स की हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप भी जरूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. जय श्री राम. फ्रेंड्स, मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अपने फीडबैक जरूर देना और मुझे सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा करो. आज की जो स्टोरी सेंडर है हमारे, उनका नाम है विभूति फ्रॉम पुरी. विभूति जी बताते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं. इसके वजह से उनको बहुत बार ट्रांसफ़र की वजह से इधर उधर सिटी जाना आना पड़ता है. वो जो स्टोरी हमें से शेयर किए हैं ये है 2006 का स्टोरी और तब उनकी मैरिज भी नहीं हुई थी. तो उनको गोवा में ट्रांसफ़र कर दिया गया. वो गोवा चले गए. उनको गोवा जाने के लिए बहुत खुशी थी क्योंकि गोवा सब कोई बोलते हैं बहुत ही अच्छा जगह है, घूमने फिरने जैसा जगह है. तो वो बचपन में एक दो बार गोवा गए थे बट बड़े होने के बाद कभी नहीं गए थे. तो उन्होंने सोचा कि मेरा वहाँ पे जॉब प्लेस है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और वो चले गए. उनका जो जॉब प्लेस था उसके कुछ सामने ही फैक्ट्री से निकल कर ही उनका क्वार्टर्स थे. तो पहली लाइन में उनको एक क्वार्टर मिला. वहाँ पे करीब 6 या 7 क्वार्टर्स थे. उनमें से एक क्वार्टर में वो शिफ्ट हो गए. लेकिन उनके आजू बाजू में जितने भी क्वार्टर्स थे बिल्कुल खाली थे. पीछे की तरफ और साइड वाइज जितने भी क्वार्टर्स सब बने हुए थे लाइन वाइज वो सब भरे हुए थे. बट उनके पास के क्वार्टर्स बिल्कुल खाली थे. वो तब बिल्कुल नए थे, अनजान थे. तो उन्होंने कुछ किसी से भी नहीं कहा. वो जाने के 3 डेज़ बाद आफ्टर 3 डेज़ अचानक से वो डिनर जब कर लिए, रात के 9 बज रहे थे, गर्मियों का मौसम था. अचानक से करंट ऑफ हो गया. करंट ऑफ होने की वजह से वो तो खा भी चुके थे अपना खाना. तो उन्होंने सोचा कि मैं रात को थोड़ा सा टहल के आ जाता हूँ, उसके बाद आके सो जाऊँगा. करंट तो आने दो, गर्मियों का मौसम था, काफ़ी गर्मी भी हो रही थी. तो वो निकल गए. वो जब घूम रहे थे सामने फील्ड था, काफ़ी बड़ा सा एक फील्ड था. उसके बाद और थोड़ा सा चल के जाने के बाद एक पार्क था. वो काफ़ी पुराना और जैसे पार्क में कोई नहीं आता हो, टूटी फूटी उसके झूले वूले लगे हुए थे, इस तरह लग रहा था. तो वो चले गए. जाने के बाद वो पार्क में इधर उधर टहलने लगे. तो अचानक से देखते हैं अब आसपास में दूर दूर में सब कोई टहल रहे हैं. कई कपल्स, कई बच्चे. उन्होंने देखा बड़े बड़े पेड़ भी हैं. तो उन्होंने सोचा कि मैं पार्क में थोड़ा सा बैठ जाता हूँ क्योंकि वो काफ़ी बोर फील कर रहे थे. कोई भी उनका जान पहचान का नहीं था. वो अपना फ़ोन लिए और अपने मॉम को फ़ोन करने लगे वहाँ पर बैठ के. उसके बाद वो मॉम को फ़ोन करते करते लगा कि सूखे पत्ते जो होते हैं उस पर चल के कोई उनके पास आ रहा है. वो आवाज़ बिल्कुल ज़ोर से होने लगी और उनके करीब से करीब आती रही. तो उन्होंने अपने फ़ोन का टॉर्च को थोड़ा जलाकर इधर उधर देखे तो कोई नहीं था. तो फिर से उन्होंने बात करना चालू कर दिया अपने मॉम के साथ. उसके बाद उनको लगा कि सीसॉ में कोई बच्चा बैठा हुआ है. उनके मॉम को कहा कि मॉम मैं फिर से बाद में बात करता हूँ, अभी मैं फ़ोन रखता हूँ. इतना कह कर उन्होंने क्या किया, वो सीसॉ के पास आने लगे. सोचे कि वाकई में कोई बच्चा बैठा होगा. जब वो आए तो कोई भी नहीं था और सीसॉ एक तरफ धड़ाम से आवाज़ करके गिर भी गया, जैसे कोई दूसरा तरफ जरूर कोई उठाया होगा, इस तरह लगा. तो उन्होंने बाकायदा आवाज़ भी उनको मिला बट कोई दिखा नहीं. तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा. उन्होंने सोचा जो भ्रम होगा. फिर भी वो बार बार सीसॉ को देखने लगे और उनको अच्छा नहीं लग रहा था. तो उन्होंने सोचा कि मैं चलता हूँ, अब घर जा रहा हूँ, कोई भी तो इधर नहीं आ रहा है, सब उधर वो तरफ घूम रहे हैं, मैं अपना घर चले जा रहा हूँ. सोचकर वो अपने घर के तरफ जब आने लगे तो देखते हैं कि स्लाइडर में स्लाइड करता हुआ एक बच्चा ऊपर से नीचे आ रहा है. तो उन्होंने उसे खड़े होकर देखा. देखने के बाद वो बच्चा बिल्कुल नीचे आ गया, लेकिन वो बच्चा ना खड़ा हो रहा था ना कुछ. तो वो सोचे कि कौन है बच्चा. वो ना अपना टॉर्च को जला के फिर से वो बच्चे के और जब देखे ना तो देखते हैं शरीर तो पूरा छोटे बच्चे का जैसे है, लेकिन उसका सर एकदम बड़ा गाय का जैसे है और उसके 2 छोटे छोटे सींग भी हैं. एकदम गाय के जैसे ही उसका शकल है और फिर उसका आँखें भी काले काले हैं और वो अजीब सा चीख रहा था. गाय जैसे आवाज़, पूरा अजीब सा ध्वनि जैसा चीख रहा था. उनके कान के पर्दे जैसे फट जाएंगे इस तरह. और उस बच्चे को देखकर ये काफ़ी डर गए. और फिर वो
जब दौड़ के बाहर आने के लिए कोशिश किए तो वो बच्चा भी मतलब वो जो गाय का सर जैसा कुछ चीज़ था उनको दिखा, तो वो भी रेंगता हुआ उनके पीछे, बहुत ज़ोर से रेंगता हुआ उसके पीछे आ रहे थे। वो चीखते हुए विभूति जी बाहर निकल आए तो 2-4 आदमी दौड़ के उनके पास आए, कहा क्या बात है, क्या बात है, आप कहाँ गए थे? तो वो बोले कि मैं इस तरह पार्क में चला गया। तो सब कोई बोले इस पार्क में तो पहली बात है कभी मत जाना, ये पार्क अबेंडन सोच लो, इसीलिए उसको पूरी तरह काटा तारों से घेर दिया गया था। थोड़ा सा ही जगह था जिससे विभूति जी आना जाना कई एनिमल्स भी कर लेते थे। सुबह शाम के समय में ठीक है, लेकिन उतने रात के समय में वो काफ़ी हानिकारक पार्क था। सबको ने कहा कि बच्चे भी यहाँ पर नहीं जाते, ये बिल्कुल अबेंडन पार्क है। और यहाँ तक कि आपके जो क्वार्टर्स इधर उधर है यहाँ पे भी कई लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर छत में खड़े होकर ये पार्क बिल्कुल सीधा दिखता है। वहाँ पर ऐसा कोई एक मखलूक, एक चीज़ माने डिमोनिक कुछ रहता है वहाँ पर, जिसका सर गाय जैसा है और फिर वो बहुत ज़ोर से चीखता है। बहुत लोगों को रात को उसकी आवाज़ भी आती रहती है, सबको जानते हैं कि वो वहाँ पर है, बस उसके पास नहीं जाना तो वो हमारे पास भी नहीं आती है। इस तरह के बात हुई तो विभूति जी तो काफ़ी डर गए। डरने के बाद उन्होंने कहा मेरे आस पड़ोस में भी क्वार्टर्स में कोई नहीं रहते हैं, तो मुझे भी पीछे तरफ क्वार्टर्स होने से अच्छा होगा। तो सब ने कहा नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर भी क्वार्टर्स में रहते थे लोग, अभी हाल ही में छोड़ के चले गए हैं। बाय द वे ये जो पार्क है ये पार्क को पूरा बंद कर देंगे, बंद तो कर दिए हैं, मतलब उसका कुछ भी सामान वामान है सब हटा देंगे, तो देखा जाएगा उसके बाद क्या होता है क्या नहीं। विभूति जी कहते हैं कि वो चीज़ जो उन्होंने देखा था उसे किसी भाषा में कोई मखलूक कह लो, डिमोनिक कुछ एंटिटी वगैरह कह लो, वो अभी भी भूल नहीं पाते हैं और काफ़ी डरते हैं। वो जो देखे थे वो बताते हैं अगर उनके पास थोड़ा सा साहस कर पाते तो वो ज़रूर उसका पिक्स लेने का कोशिश करते, बट वो इतना डर गए थे और उसका रेंगते हुए आना वो सब अभी भी उनको याद आता है। और फिर उनका तबीयत भी काफ़ी रोज़ तक ख़राब भी थी। वो भगवान का बजरंगबली चालीसा पढ़ते रहे और फिर एक पंडित बाबा के पास भी गए, उन्होंने उसको झाड़ फूँक किया, ताबीज़ वगैरह दिया, उसके बाद जाके वो ठीक हुए। नहीं तो उनको बार बार वो सपने में आता था और फिर लगता था कि वो जगह जगह भी उसे अपने पास नहीं देख पाते थे, ऐसे अकेले रहने के लिए उनको मुश्किल हो रहा था। फिर वो अपने एक दोस्त के साथ रहने लगे थे, उसके बाद उनकी तबीयत ठीक हो गई, तो अभी उनको उस बारे में और कभी कुछ सपना भी नहीं आता है और कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच विभूति जी, आपकी स्टोरी हमें बहुत अच्छी लगी। आइंदा आपके घर का हो, कोई फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव्स हो, किसी के साथ भी अगर हॉरर इंसिडेंट हुआ होगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर आप अपनी स्टोरी शेयर कीजिए, मैं अपने लिसनर्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड। जो भी अपना स्टोरी में से शेयर करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, बिंदास कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच।